अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वॉल अलर्ट का यूज़ करके आप अपने ई-कॉमर्स एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टोर कनेक्ट करते हैं, जब आपका स्टोर कनेक्ट हो जाता है हमारे एप्लीकेशन के साथ, वो आपका स्टोर यहाँ पे आ जाएगा। स्टोर कनेक्ट होते ही आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है? वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं और जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें आप कर क्या सकते हैं? अगर आपका स्टोर हमारे साथ कनेक्ट होगा, तो उसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपके पास सेटिंग्स आ गई। सबसे पहले आपके पास आता है न्यू ऑर्डर मैसेज, ठीक है? यानी कि जैसे ही कोई बंदा ऑर्डर करेगा, ठीक है? उसको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है? ये मैसेज कस्टमाइज़ है, ठीक है? आप टेम्पलेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये नीचे आपके पास वेरिएबल्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये सेटिंग्स आ जाती हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें ये न्यू ऑर्डर रिसीव हो गया, जो टेस्ट कस्टमर का जा रहा है जी, आपका ऑर्डर डिटेल ये था, आइटम ये थी, आपकी प्राइस ये बनती है, ठीक है? उसके अंदर हमने एक क्या चीज़ ऐड की है 10% डिस्काउंट, जो कि ज़्यादातर स्टोर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप 10% कस्टमर को डिस्काउंट देते हो जब अगर वो आपको पेमेंट एडवांस करता है, ठीक है? और उसके बाद जो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू वो भी लिखी जाएगी। अगर 2250 वो 10% डिस्काउंट लेना चाहता है, तो 2250 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये उसको पहला मैसेज आएगा, ठीक है? दूसरे नंबर पे उसको मैसेज आएगा कन्फर्मेशन मैसेज, ठीक है? ऑर्डर कन्फर्मेशन मैसेज जाएगा, इसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, आप इसको कितनी देर बाद सेंड करना चाहते हैं। ज़्यादातर बंदे जो है इसको 2 घंटे बाद यूज़ करते हैं, ठीक है? आप इसकी टाइमिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेंड कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप करना चाहें। ठीक है, सेम इसी के अंदर वही आएगा कि आपका ये ऑर्डर है, ठीक है? इस स्टोर पे आपने ऑर्डर किया था, ये आपकी आइटम लिस्ट है, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ठीक है? टोटल पैसे आपके कितने बनते हैं, ठीक है? अगर आप 10% डिस्काउंट लेते हैं, तो आपको इतने पैसे बनेंगे, ठीक है? इसके साथ जो है बटन जाएँगे। इस मैसेज के नीचे 2 बटन जाएँगे, कन्फर्म इट का या कैंसल इट का, ठीक है? अगर वो कन्फर्म पे क्लिक करता है, तो आपका जो ऑर्डर है वो कन्फर्म हो जाएगा, अगर वो कैंसल पे करता है, तो कैंसल हो जाएगा, आपको मैन्युअली आके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर बंदे ने क्लिक कर दिया कन्फर्म पे, तो वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो कन्फर्म में आ जाएगा, यानी कि अगर इसमें कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला जो ऑर्डर है हमारा कन्फर्म हो गया, ठीक है? ऑर्डर कन्फर्मेशन जो है कन्फर्म्ड आ रही है, ठीक है? कन्फर्म कब हुआ जी? 12:37 पे वो कन्फर्म हो गया, ठीक है जी? मैनुअल एडमिन अपडेट था, ठीक है? अगर वो मैसेज से हुआ हुआ तो मैसेज से हो जाएगा, और जब वो मैसेज जाता है, ठीक है? उस मैसेज के अंदर एक लिंक भी जाएगा, ठीक है? सॉरी, लिंक यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया, मैं लिंक अपडेट कर देता हूँ। ये लिंक भी जाएगा कस्टमर को, जो उनके ऑर्डर का लिंक है ना, ये भी जाएगा। उस लिंक पे भी आके वो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है? ये 2-3 तरह से होगा, ठीक है? अगर वो यानी कि अगर आपने टाइमर उसका सेट किया हुआ था कि वो 2 घंटे के अंदर कंफर्म कर दे बंदा, यानी कि 2 घंटे के बाद उसको कंफर्मेशन मैसेज आता है, ठीक है? ये हमने टाइमर लगाया था 2 घंटे। ठीक है, अगर उसको 2 घंटे बाद मैसेज गया और उसने कंफर्म नहीं किया, उसके बाद सेकंड टाइम और उसका दोबारा 2 घंटे का आएगा। 2 घंटे बाद उसको दोबारा मैसेज आएगा, जी ये ऑर्डर आपने कंफर्म नहीं किया, इसको काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है, अगर उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आपको मैन्युअली वो ऑर्डर जो है कंफर्म करना पड़ेगा। अगर वो किसी टाइम भी कंफर्म इट पे क्लिक कर देता है या कैंसल इट पे क्लिक कर देता है, उसका स्टेटस आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, यार ये वाले जो ऑर्डर्स हैं हमारे पेंडिंग है, ये कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आप उनको डिस्पैच करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो कंफर्म का मैसेज ये चला जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर ऑर्डर बंदा कैंसल कर देता है, ठीक है, तो पहले मैसेज ये जाएगा ऑर्डर कैंसल का, उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 15% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, उसमें आप टाइमर लगा लें 24 घंटे का या 48 घंटे का, वो आपकी मर्ज़ी है। यानी कि 48 घंटे बाद उसको मैसेज आएगा जी। वो आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आप अगर 15% डिस्काउंट लेते हैं, ठीक है, तो हम आपको ये ऑर्डर आपका दे सकते हैं, 15% डिस्काउंट आपका इतना बनेगा, उस हिसाब से आप इसको जो है क्या नाम है बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी सेटिंग इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, कंफर्म का मैसेज चला गया, उसके बाद ऑर्डर जब डिस्पैच होगा, ठीक है, जब ऑर्डर आप डिस्पैच करते हैं, ठीक है, शॉपिफाई के अंदर या वूकॉमर्स के अंदर, ठीक है, वो ऑर्डर आपका डिस्पैच में सारा आ जाएगा कि आपका कस्टमर नंबर ये है, कुरियर नंबर आपका ये है, ट्रैकिंग नंबर आपका ये था, और ये आपका ट्रैकिंग लिंक, ठीक है, ट्रैकिंग लिंक जो आप बना के देंगे, उस ट्रैकिंग लिंक में वो ट्रैकिंग लिंक चली जाएगी। उसके बाद अगर कोई ऑर्डर में आप थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, यानी कि उसमें कोई आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं या उसमें कुछ
चीज़ माइनस कर रहे हैं या उसका प्राइस कम वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपडेट भी उसको चली जाएगी। ये जो हमारे मैसेजेस हैं, ऊपर वाले 6 मैसेजेस जो हैं, ये आपके स्टेटस जो आपका वूकॉमर्स या शॉपिफाई के अंदर जो स्टेटस चेंज होता है, ये 6 मैसेज उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद नीचे जो मैसेजेस आते हैं, अगर शिपमेंट बुक हो गया, तो कस्टमर को मैसेज आएगा, जी आपका शिपमेंट बुक है, इस नंबर पे है। ठीक है? ये जो 8 मैसेजेस नीचे हैं, ये जाएँगे जो टीसीएस के क्या नाम है ना, स्टेटस जो चेंज होते हैं, ठीक है? जब स्टेटस जब चेंज होगा, ये उस पे जाएँगे। ठीक है? यहाँ पे हम करते हैं ये वाला। जैसे ये हम इस पे कोई पार्सल अगर हम ट्रैक करते हैं, जैसे हम कोई पार्सल ट्रैक करते हैं, उसके जितने भी स्टेटस हैं, जैसे इसके ये वाले स्टेटस है, ठीक है? शिपमेंट पिक्ड अप आ गया, ठीक है? इसका अगर हम ये सारे मैसेज आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है? शिपमेंट पिक्ड अप आ गया, अराइव्ड एट टीसीएस फैसिलिटी आ गया, जी आगे बंदा वेट कर रहा है, ठीक है? आउट फॉर डिलीवरी हो गया, शिपमेंट डिलीवर्ड हो गई। ठीक है? ये सारे वो स्टेटस जो हैं, जिस तरह स्टेटस होते हैं, सबको वो अपडेट करता रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है आपको? अगर देखें, जब भी राइडर ऑर्डर लेके निकलेगा, वो स्टेटस उसका अपडेट हो जाएगा, जी आउट फॉर डिलीवरी है। कस्टमर को मैसेज चला जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो आउट फॉर डिलीवरी है, वो मैसेज आया, यानी कि उसके पास मैसेज आ जाएगा, वो अपने आप को अपडेट रखेगा, यार आज मेरा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है? मैंने इतने इसकी पेमेंट थी, मैंने पेमेंट अपने पास रखनी है। ठीक है? मैसेज अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो मेन है, वो है डिलीवरी अटेम्प्ट फेल। जैसे डिलीवरी अटेम्प्ट फेल का आएगा, डिलीवरी अटेम्प्ट फेल के आप 2 मैसेज सेंड कर सकते हैं। एक कस्टमर को और एक अपने आप को, अगर आप सेंड करना चाहें, ठीक है? कि ये वाला ऑर्डर नंबर है, इसकी डिलीवरी अटेम्प्ट फेल्ड हो रही है। डिलीवरी अटेम्प्ट फेल्ड की ज़्यादातर रीज़न क्या होती है कि जो हमारा राइडर होता है, ठीक है? वो कस्टमर तक जा ही नहीं रहा होता, ठीक है? या एड्रेस इनवैलिड होता है, या जो कुछ भी इस तरह का जो भी इश्यू होता है। जैसे ही आपके पास स्टेटस है, जी डिलीवरी अटेम्प्ट फेल्ड हुआ, आप टीसीएस वालों को कॉल करें, जी ये हमारा डिलीवरी अटेम्प्ट फेल्ड क्यों हो रही है? ठीक है? साथ में लिखा आता है कि जिसका एड्रेस गलत है, बंदा अवेलेबल नहीं है, या बंदा लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है? अगर बंदा लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उससे आप पूछिए, यार आपने ऑर्डर कन्फर्म किया था हमारा? जी किया था, तो फिर आप लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ठीक है? अगर टीसीएस वाले कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि वो बोल रहा है जी एड्रेस गलत है, और आप बंदे से एड्रेस कन्फर्म कर रहे हो और एड्रेस ठीक लिखा हुआ है आपका। आप टीसीएस को कंप्लेन करो, यार ये हमारा डिलीवर नहीं हो रहा। ठीक है? ये वाला जो स्टेटस है, ये वाला स्टेटस, अगर इस स्टेटस पे आप अपना ध्यान रखते हैं, तो आपका जो अ, रिटर्न रेशियो है ना, वो आप कम से कम भी 5 से 6% पे ला सकते हैं उसको। ठीक है? इतना कम कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें तो। जैसे स्टेटस अपडेट हो, आप उसी टाइम कस्टमर को राब्ता करो। क्योंकि अगर ये स्टेटस पे आप फ़ोकस नहीं करोगे, वो रिटर्न टू सेंडर कर देंगे। ठीक है? वो आप आपके पास पार्सल आपका वापस भेज देंगे। ठीक है? ये सारी जो हमारी ई-कॉमर्स की सेटिंग्स हैं, ठीक है? इसमें इनकी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप एक दफ़ा मैंने सेटिंग कर सकते हैं, जो मैंने टाइमर सेट करके दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैंने 10 मिनट का सेट करके दिया हुआ है कि जो भी एक ऑर्डर अपडेट जाएगा, ठीक है, वो 10 मिनट बाद जाएगा। ठीक है, आप इसको कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप आपका रिस्ट्रिक्ट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको कम कर देंगे तो मैसेज थोड़ी स्पीड से जाएँगे, ठीक है, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा करेंगे तो बेहतर है। ठीक है, बाकी आपके पास सारी सेटिंग्स हैं, जो आप ऑन रखना चाहें, ऑफ रखना चाहें। उसके बाद टीसीएस के जो आप सेंड करना चाहते हैं, इनकी बाकी आप सारे ऑफ करके सिर्फ़ इनके आउट फॉर डिलीवरी और ये 3 भी सिर्फ़ ऑन कर लें, ठीक है? तो ये भी बहुत है, ठीक है? उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो सेव है, ठीक है? स्टोर की आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप करेंसी कौन सी, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आपको करेंसी टिकी आ रहा है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, डिफ़ॉल्ट कंट्री, सिटी जो भी आएगा। ठीक है? उसके बाद मैसेज सेंडिंग का सेम वही इंटरवल है, ठीक है? अगर आप कस्टम कम भी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है? अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, वो सिर्फ़ आपके ऑफ़िस टाइम में जाएँगे, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, ठीक है? इसको आप कम-ज़्यादा कर लें, ठीक है? अप्लाई विंडो टू, यानी कि जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ आप कन्फर्मेशन मैसेज ही पे रखना चाहते हैं, सब मैसेजेस पे रखना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आप कन्फर्मेशन मैसेज 9 से लेके 9 बजे तक सेंड करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उस टाइम बंदा मोबाइल देख रहा होता है, जो भी होता है वो बंदा कर लेगा। ठीक है? इसी तरह बाकी मैसेजेस हैं सारे, ठीक है? डिस्काउंट जो है आपका एक 10% है, एक 15% है, इनको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती हैं। ठीक है? अगर आप 10% डिस्काउंट नहीं देना चाहते, आप 5% दे लें, कि अगर बंदा 5%, हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, तो अगर आप हमें बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर आप जो आपका कैंसल ऑर्डर वाला डिस्काउंट कोड है, उसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है?
उसके बाद आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है? इन्वेंट्री में जैसे कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का वो जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, इसमें से जो भी ऑर्डर आए हुए हैं सॉरी। जो भी आपका अभी इसमें ऑर्डर नहीं है, ठीक है? जो भी आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है? वो इसकी हिस्ट्री शो करेगा, ठीक है जी? इसके टोटल ऑर्डर इतने या आपने इतने सोल्ड कर दिए, ठीक है? और ऑर्डर वो कौन-कौन सा क्या था, ये इसमें से लिंक्ड आ जाएगा, सारा यानी कि हिस्ट्री सारी शो कर देगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स आपके पास यहाँ पे शो होंगे, यार ये बंदा है, ठीक है? ये इसने ये वाला ऑर्डर किया था और ये इसका सिस्टम है सारा, ठीक है? रिलेटेड ऑर्डर इसने ये 3 ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है? इसको व्हाट्सएप मैसेज कौन-कौन से किए हैं, कस्टमर के रिप्लाइज़ क्या आए थे, ठीक है? इसमें मैसेज लॉग कितने हैं, लास्ट एक्टिविटी कब थी, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगा। और देख लेते हैं। ठीक है, स्टोर प्रोफाइल हो गया, इन्वेंटरी आ गया, उसके बाद टीसीएस ट्रैकिंग है, ठीक है? टीसीएस ट्रैकिंग में आपको कोई चीज़ नहीं लगानी, ठीक है? सिर्फ़ टीसीएस ट्रैकिंग कब करेगा वो, जब आप उसको ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल करेंगे। ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल करने का क्या तरीका होता है, जब आप शॉपिफ़ाई में टीसीएस की ऐप यूज़ करके उसको डिस्पैच करते हैं, ठीक है? तो वो ट्रैकिंग नंबर ऑटोमैटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? तो फिर आपको ऑर्डर में आके मैनुअली जो है वो यहाँ पे आके मैनुअली आपको टीसीएस नंबर देना पड़ेगा, ठीक है? या ट्रैकिंग नंबर आपको देना पड़ेगा और कोरियर नेम जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप एप्लीकेशन का यूज़ करके वो डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमैटिकली जो है आपको मैसेज सेंड कर देगा। ऑटोमैटिकली यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा और उस ऑटोमैटिकली उस यानी कि वो प्रोसीजर जो है वो सारा चलता रहेगा। उसके बाद दोबारा हम सेटिंग में सेटिंग में उसके बाद रीट्राई रूल है, अगर आपका कोई मैसेज फेल होता है तो उसको आप रीट्राई कर सकते हैं। कितने मिनट बाद रीट्राई करना और कितनी बार रीट्राई करना है। उसके बाद नोटिफ़िकेशंस हैं, ठीक है? इसमें एक ऑप्शन था डेली समरी का। हाँ, ये है, ठीक है? अगर इसको आप इनेबल करते हैं तो आपको डेली समरी यानी कि अगर आप 9 बजे का टाइम सेट कर देते हैं, डेली रात को 9 बजे आपको समरी आपके नंबर पे रिसीव हो जाएगी। ठीक है यार, ये आपका आई समरी थी, आज इतने ऑर्डर आए, इतने डिस्पैच हो गए, ये सारे यानी कि वो सारी जो है ना सेटिंग सारी वहाँ पे आ जाएगी। इसको आपने इनेबल करके यहाँ पे नंबर लगा देना और डेली समरी को ऑन कर देंगे, तो ये सारी सारे जो है ये कर देगा। प्लान ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है? इसमें आपको कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 3000 मैसेजेस आपको हर प्लान पे फ्री मिलेंगे, ठीक है? ये मंथली रीसेट हो जाएँगे। व्हाट्सएप आपको कनेक्ट करनी है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, आपकी व्हाट्सएप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? इसी चीज़ का यूज़ करके वो जो है मैसेज वो फॉरवर्ड करता रहेगा। अगर आपके मैसेजेस 3000 से ज़्यादा हैं, ठीक है? फिर आपको वो बाय करना पड़ेगा, हमारा जो है $1 वाला प्लान बाय कर लें, उसपे आपको 20,000 मैसेज तक अलाउ है, ठीक है? अगर उसके साथ आप एआई एजेंट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको टोकन हमारे हमसे अलग बाय करने पड़ेंगे। बाकी उसके साथ अंदर काफ़ी फीचर्स हैं, वीडियोज़ मैंने बना के रखी हैं, आप वो चेक कर लें। ये मेन-मेन फीचर्स हैं हमारे जो ई-कॉमर्स को ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है? वो मैंने आपको यहाँ पे सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो कोई भी सवाल हो तो उसका नीचे कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका भी रिप्लाई कर पाऊँ।